हेलो एवरीवन, आज आप स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए लेक्चर 11, जिसमें आप सबसे पहले लास्ट लेक्चर में आपने जो विद्युत विभव स्टडी किया था, विद्युत ध्रुव कारण, उसी की कंडीशन के आगे आज आपको बता रहे हैं विद्युत ध्रुव की विद्युत स्थिर ऊर्जा। यही लेक्चर 11 के लिए सबसे पहले विद्युत ऊर्जा किसी निकाय के लिए देखें। आवेशों के निकाय की विद्युत ऊर्जा समझे जरा। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा। विद्युत ऊर्जा समझे यहाँ पे आवेश निकाय किस प्रकार से रहेगी। जैसे जनरली आप जानते हैं आवेशों को अनंत से परस्पर समीप लाने के लिए जो कार्य करना पड़ता है, यही कार्य उसमें आवेश के निकाय के लिए इस ऊर्जा रूप में संचित हो जाता है। जैसे आप देखें, एक आवेश क्यू है, किसी प्रेक्षण आवेश क्यू नॉट को अनंत से लाकर आपने माध्यम में किसी पॉइंट पर रखा, तो किया कार्य आप देखें dW इक्वल F इंटू DR। R इज सेपरेशन बिटवीन देम, R बीच की दूरी है। तो आप देखेंगे dW इक्वल रहा F इक्वल टू होता है आपका QE, Q नॉट E, क्योंकि Q जो है जनरेट विद्युत क्षेत्र E है यहाँ पर, तो आपने देखा QE DR। इसका आप इंटीग्रेशन करें, समाकलन, तो आप यहाँ देखेंगे ये जो है, जो वैल्यू आपको यहाँ पे अप्लाई करनी है, या इसे ऐसा भी कह सकते हैं, यहाँ पे एफ की वैल्यू पुट करते हैं 1/4 Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। एफ की वैल्यू है, इसे आप जो है इसे अप्लाई करते हैं इस टाइप से। आप यहाँ देखेंगे लिमिट जब इन्हें अप्लाई करें तो जब अनंत पर था तो किया कार्य शून्य था, जब स्मॉल r दूरी पर आवेश आ गया तो किया कार्य हो गया u के बराबर। अब जो है इसे आप इंटीग्रेशन करें तो W0 to U, यहाँ पे कांस्टेंट चीज आपने बाहर लिख ली Q नॉट अपॉन 4 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, और 1/r स्क्वायर का इंटीग्रेशन हुआ माइनस का 1/r, लिमिट रही इनफाइनाइट टू r। इस प्रकार से जब आप इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और यहाँ पे रहा माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट, Q नॉट जो लिखा हुआ है 1/r माइनस का 1/इनफाइनाइट। आप यहाँ देख रहे हैं कि 1/इनफाइनाइट जो वैल्यू है उसकी वैल्यू क्या है 0, तो यहाँ पे U इक्वल बना आपका माइनस का 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q नॉट अपॉन स्मॉल r। यही आवेशों के निकाय की विद्युत स्थिर ऊर्जा के रूप में आपका डेरिवेशन यहाँ पे प्रूव हो जाता है। अब इसके बाद बढ़ेंगे आप द्विध्रुव के लिए। सबसे पहले द्विध्रुव के लिए स्थिर ऊर्जा निकाल तो सबसे पहले फाइंड करें द्विध्रुव को घुमाने हेतु किया कार्य। वैद्युत द्विध्रुव को थीटा कोण पर घुमाने हेतु कार्य, ये मान के चल रहे हैं एक वैद्युत ध्रुव है। इस प्रकार से -q + q आवेश ये है, इसे थीटा कोण पर विस्थापित करके इस पोजीशन में रख दिया आपने, तो इसके विपरीत आवेशों पर बल आरोपित होगा, विद्युत बल थीटा कोण यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ये विद्युत ध्रुव आपका ए बी है। तो यह कार्य होगा आपका dW इक्वल बल आघूर्ण इंटू कोणीय विस्थापन। ये भी आपने पढ़ा होगा कार्य का फॉर्मूला। कार्य फॉर्मूला बल विस्थापन होता है, यहाँ पे बल इंटू आघूर्ण, ये बल आघूर्ण है तो यहाँ पे आघूर्ण क्या होगा एंगल के फॉर्म में होगा, तो आपने ये पढ़ा। अब यहाँ पे टॉ इक्वल पीछे पढ़ा आपने, टॉ इक्वल होता P sin थीटा, तो वैल्यू पुट अप करेंगे dW इक्वल बन जाएगा P sin थीटा d थीटा। आप इसमें इंटीग्रेशन करें, डी लिमिट आप यूज करें 0 to थीटा, यहाँ पे 0 to
W लिमिट रहा तो अप्लाई करें वैल्यू, W इंटीग्रेशन आया यहाँ पे 0 टू W P साइन थीटा का जो आपका इंटीग्रेशन होता है जो होता है माइनस का कॉस थीटा, ये रहेगा यहाँ माइनस का कॉज थीटा लिमिट 0 टू थीटा। लिमिट आप अप्लाई करें हाइयर लिमिट माइनस लोअर लिमिट W माइनस 0, ये माइनस का P और ये रहा यहाँ पर कॉज थीटा माइनस का कॉज 0, और कॉज 0 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, माइनस का मल्टीपल करते हैं तो W को निकल के आ जाता है PE 1 माइनस कॉज थीटा। ये आपका थीटा कोण घुमाने हेतु की कार्य है। अब इसके बाद अब बढ़ते हैं वैद्युत ध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा का डेरिवेशन। देखिए वैद्युत ध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा किस प्रकार से होगी। किसी वैद्युत ध्रुव को अनंत से लाकर विद्युत क्षेत्र में स्थापित करने हेतु किया कार्य होगा वैद्युत ध्रुव की वैद्युत स्थिर ऊर्जा। अब आप विद्युत ध्रुव को अनंत से लाए, जरूरी क्या है आपका फिक्स आ जाए, हो सकता है किसी एंगल पे हो तो फिर थीटा कोण विस्थापित होगा, तो कुल कार्य यहाँ देखेंगे ये आपका विद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होगा। आप देख रहे हैं विद्युत क्षेत्र यहाँ पे 12 विस्थापन यहाँ दे रहा है, क्योंकि विपरीत आवेश 12 दूरी पर है, तो यहाँ पे कार्य W1 क्या हुआ, पहला कार्य विस्थापन में कार्य बल को विस्थापन 12 और लगने वाला बल Q इंटू E, ये रहा 12, ये बना 2QL, चूंकि ये कार्य प्राप्त हो रहा है तो नेगेटिव साइन आप अप्लाई कर दें, ये रहा 2QL इंटू E, ये रहा माइनस का P W1 रहा समीकरण 1। अभी आपने पीछे देखा था कि थीटा कोण ये तो रहा विस्थापन में कार्य, विस्थापन में कार्य। अब थीटा कोण विस्थापन में, थीटा कोण पर रखने हेतु थीटा कोण पर आवेश को रखा जाए तो पीछे अभी कार्य आवेश पढ़ के गए हैं, उसे W2 मान लीजिए, PE 1 माइनस का कॉस थीटा। अब आपने पढ़ा किसी विद्युत ध्रुव को विद्युत क्षेत्र में अनंत से लाकर स्थापित करने हेतु किया है कुल कार्य, तो विद्युत स्थिर ऊर्जा के बराबर होता है। समीकरण फर्स्ट और सेकंड ऐड कर दें आप, देखिए बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड जब ऐड कर देंगे तो यहाँ पे W इक्वल बनेगा W1 प्लस का W2, W1 है आपका माइनस का P, W2 है P 1 माइनस कॉस थीटा, आप मल्टीपल कर दें अंदर P, ये रहा P और माइनस का P कॉस थीटा, और यही कार्य जो है स्थिर ऊर्जा के रूप में यहाँ पर प्राप्त होगा, तो इसे U लिख सकते हैं, तो ये लास्ट में U लेके चले तो ये कैंसिल रहा, U इक्वल बना माइनस का P कॉस थीटा। इस प्रकार से क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसे वेक्टर फॉर्म में इस टाइप से लिख सकते हैं, U इक्वल माइनस का P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, इस टाइप से। तो यहाँ पे आपका वैद्युत ध्रुव की विद्युत स्थिर ऊर्जा का आर्टिकल यहाँ प्रूव होता है। इसी के साथ एक आर्टिकल और बताते हैं जिसमें आपको दो ध्रुवों के लिए विद्युत ऊर्जा देखें। अभी एक ध्रुव विद्युत स्थिर ऊर्जा देखिए, अब दो ध्रुव हूँ, देखें दो वैद्युत द्विध्रुव के लिए वैद्युत स्थिर ऊर्जा एवं वैद्युत बल, इसका आर्टिकल आपको प्रूव करना हो, कैसे प्रूव करेंगे। इसके लिए ये मान के चल रहे हैं यहाँ पर कि दो वैद्युत ध्रुव हैं इस प्रकार से, एक है माइनस Q प्लस Q, चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इससे स्मॉल r दूरी पर दूसरा द्विध्रुव ये रखा हुआ है, माइनस Q प्लस Q चार्ज यहाँ है, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है P1, इसका द्विध्रुव आघूर्ण है P2, इस प्रकार से। तो P1 द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न होगा। अभी आपने पढ़ा, यहाँ देखें P1, ठीक है, ये द्विध्रुव है AB, ये द्विध्रुव है CD, द्विध्रुव AB द्वारा
उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र। तो ये P1 द्वारा स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र E1, पीछे पर आपने 1/4 और 2p/r³ अक्षीय स्थिति में समीकरण 1 बना। अब जो है यहाँ डेवलप होगा E1, इसी प्रकार से P2 वैद्युत क्षेत्र से स्मॉल r दूरी पर उत्पन्न क्षेत्र डेवलप होगा E2। यहाँ देखें द्विध्रुव CD द्वारा उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E2 इक्वल बना 1/4πε0, ये P1 था, यहाँ पर 2p2/r³, समीकरण 2 बन गया। जबकि पीछे आप अभी पढ़ के गए हैं स्थिर ऊर्जा के लिए, स्थिर ऊर्जा U बराबर क्या होगा, देखें AB द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा U1 क्या हो जाएगा, U1 हो जाएगा P1, और ये E2 फील्ड में है तो P1 E2 माइनस साइन, ऐसा आप लिखिए समीकरण 3। और जो है CD द्विध्रुव की स्थिर ऊर्जा, ये U2 रहा माइनस का P2 और E1, क्योंकि ये आपका E1 में तो क्षेत्र में है, लेकिन ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत से ये विद्युत क्षेत्र दोनों क्या होंगे, समान होंगे। ऊर्जा संरक्षण से U1 इक्वल U2 इक्वल U, तो U किसी भी एक में वैल्यू आप पुटअप कर सकते हैं। यहाँ P1 E2 सपोज कीजिए आपने इसमें वैल्यू पुटअप की बाई इक्वेशन थर्ड से, इसमें E2 की वैल्यू पुटअप कर दें आप बाई इक्वेशन सेकेंड, U इक्वल रहा माइनस का P1, E2 की वैल्यू है यहाँ पर 1/4πε0 2p1/2p2/r³, ये फॉर्मूला फॉर्म हुआ यहाँ पे U इक्वल माइनस का 1/4πε0 2p1p2/r³। तो ये दो द्विध्रुव निकाय के लिए यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का आर्टिकल यहाँ प्रूव होता है आपका। अब इसी के अंतर्गत आप यदि बल निकालना हो, बल कैसे निकलेगा, देखें द्विध्रुवों के मध्य बल, यहाँ पे जो प्रभावी रहता है वो आकर्षण बल अप्लाई होता है। जैसे यहाँ देखें, जैसे कार का फॉर्मूला होता है आपका बल गुणित विस्थापन, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कार की जगह स्थिर ऊर्जा U है, U लिख देंगे तो F इक्वल बना यहाँ पे माइनस का du/dr, ऐसे माइनस का dy/dr, और U अभी आपने निकाला था माइनस का 1/4πε0 और 2p1p2/r³। जब आप इसका इंटीग्रेशन करें माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, r² इंटीग्रेशन करें तो r4 आ जाएगा, पहले 2 घात जी मल्टीप्लाई आ जाएगी, जो हो जाएगा 1/4πε0 6 p1p2/r4। तो जी आप प्लस साइन यहाँ पे आ तो इससे पहचान लेंगे आकर्षण बल आपका है। तो इस प्रकार से बच्चों आपने यहाँ देखे जो भी आर्टिकल जो है स्थिर ऊर्जा को द्विध्रुव के संयोजन के लिए स्थिर ऊर्जा पढ़ी आपने, और साथ में द्विध्रुव के मध्य आकर्षण बल आपने पढ़ा। तो आशा है सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।